हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12th का स्टोरी का द टाइगर किंग, उसका हम लोग 2 पार्ट्स पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसका थर्ड जो इसका पोर्शन है वो पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधापुरम। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम। सेलिब्रेशन मीन्स होता है खुशियाँ मनाना, उत्सव। ये प्रतिबंधापुरम में रहने वाले टाइगर्स के लिए या बाघों के लिए उत्सव का टाइम था, उत्सव का समय था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा। स्टेट बैंड यानी राज ने बंधित कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया टाइगर हंटिंग, बाघों के शिकार को, बाई एनी वन, किसी के भी द्वारा, एक्सेप्ट द महाराजा यानी राज्य ने महाराजा के अलावा सभी के बाघों के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया। ए प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनी वन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कंफिस्केटेड। ए प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड यानी एक आदेश जारी कर दिया गया कि यदि कोई हिम्मत भी करता है क्या करने की, एक स्टोन, एक पत्थर फेंकने की बाघों के ऊपर, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, उसका सभी धन और उसका जो जायदाद है वुड बी कंफिस्केटेड, कब्जा कर ली जाएगी। द महाराजा वोव्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। द महाराजा वोड मीन्स प्रतिज्ञा ली। महाराजा ने प्रतिज्ञा ली कि वो किसी और मामले को देखेंगे ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, केवल 100 बाघों को मारने के बाद। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। इनिशियली यानी शुरू में, द किंग सीम्ड वेल यानी राजा ठीक प्रतीत हुए, सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन अपने जो उनका लक्ष्य था उसको पूरा करने के लिए ठीक दिखे, यानी उनका काम जो था स्मूथली जा रहा था। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई खतरा नहीं सामने लिया या ऐसा नहीं कि उनके सामने कोई खतरा नहीं आया। देयर वर टाइम्स यानी कई समय ऐसा हुआ, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क यानी जब उनका निशाना चूक गया। द टाइगर लेप्ड ओवर हिम, लीप्ड मीन्स छलांग लगा दी, बाघ ने उनके ऊपर छलांग लगा दी। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, एंड ही फॉट और वो लड़े, द बीस्ट जानवर से, विद हिज बेयर हैंड्स अपने खाली हाथों से। ईच टाइम यानी हर समय, इट वॉज द महाराजा हु वॉन यानी वो महाराज थे जो जीतते थे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एट अनदर टाइम यानी दूसरे समय में, ही वॉज इन डेंजर वो खतरे में थे, ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन अपना सिंहासन खो देने के। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधापुरम। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर यानी एक उच्च अधिकारी, एक ब्रिटिश उच्च अधिकारी विजिटेड घूमने आया प्रतिबंधापुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यानी उसे बहुत शौक था ऑफ हंटिंग टाइगर्स, चीतों को मारने का या उनका शिकार करने का। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड और उसे फ़ोटो खिंचवाने का शौक था विद द टाइगर्स, बाघों के साथ ही हेडशॉट जिन्हें वो मारता था। एज यूजुअल यानी आमतौर पर, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधापुरम यानी उसने प्रतिबंधापुरम में बाघों का शिकार करने की इच्छा जाहिर की। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। फर्म मिलता है दृढ़ और रिजॉल्व मीन्स निश्चय में, लेकिन महाराजा अपने निश्चय में दृढ़ थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर दिया, उन्होंने अनुमति देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। आई कैन ऑर्गेनाइज यानी मैं कोई दूसरा जो शिकार है उसका आयोजन कर सकता हूँ। ऑर्गेनाइज करना मीन्स आयोजन करना। यू मे गो ऑन ए बोर हंट यानी आप जा सकते हैं जंगली सुअरों के शिकार पर। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट यानी आप एक चूहों के शिकार पर जा सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम मच्छरों का शिकार का भी आयोजन कर सकते हैं। बट टाइगर हंट लेकिन बाघों का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, ये जो है असंभव है। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Dewan that the Durai himself did not have to kill the tiger. ब्रिटिश ऑफिसर्स का जो सेक्रेटरी था, जो ब्रिटिश अधिकारी का जो सेक्रेटरी था, वो महाराजा के पास उनके शब्द भेजे गए देवान के द्वारा, दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि जो दुरई जो वहाँ का वो था, जो ब्रिटिश अधिकारी, उसका नाम दुरई है, कि दुरई खुद
जानवरों को नहीं, चीतों को नहीं मारेंगे, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, यानी कि महाराज वास्तव में उन्हें मार सकते हैं, उनका शिकार कर सकते हैं। व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट, यानी कि उसमें महत्वपूर्ण क्या है, टू द दुरई, दुरई के लिए महत्वपूर्ण ये है, वाज ए फोटोग्राफ, की एक फ़ोटो ऑफ हिमसेल्फ, उनकी, होल्डिंग द गन, बंदूक को पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग, और खड़े हुए, ओवर द टाइगर्स कारकास, कारकास में मृत शरीर, चीतों के मृत शरीर के पास। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, बट द महाराजा वुड नॉट एग्री, लेकिन क्या हुए, महाराज जो थे इस पर भी, इस बात पर भी क्या हुए, वो राजी नहीं हुए, इस पर भी उन्होंने अनुमति नहीं दी। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यानी उनका था कि अगर वो अभी इस बार नरम पड़ गए, व्हाट वुड वी डू, वो क्या करेंगे, इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्नड अप फॉर टाइगर हंट्स, कि यदि वो इस बार नरम पड़ गए तो और जब दूसरे ब्रिटिश अधिकारी चीतों के शिकार के लिए आएंगे तो वो क्या करेंगे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, यानी चूंकि उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को उनकी फुलफिलिंग में पूरा करना, डिज़ायर मीन्स इच्छा, अपनी इच्छा को पूरा करने से रोका था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर, महाराज को भय हो गया, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अपना राज, अपना सिंहासन खो देने का। द महाराज एंड द देवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, महाराज और देवान ने इस मैटर पर, इस मुद्दे पर बातचीत की। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा, क्या किया गया, परिणाम स्वरूप एक टेलीग्राम भेजा गया प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जो जौहरी होते थे कलकत्ता में, उनको भेजा गया। सेट सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, यानी कि जो महंगी हीरे की अंगूठियां हैं उनके क्या करो, कुछ सैंपल भेज दो अलग अलग डिज़ाइन के। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, यानी कुछ 50 अंगूठियां पहुंची। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने क्या किया, सभी को, जो ब्रिटिश ऑफिसर की अच्छी पत्नी थी उसके पास भेजा। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, जो राजा और उनके मंत्री थे उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया था, ऐसा उम्मीद की थी, दैट दुरई सैनी टू चूज एनी 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, कि दुरई सानी क्या करेंगे कि 1 या 2 रिंग जो है वो सेलेक्ट करेंगे और बाकी को वापस भेज देंगे। विद इन नो टाइम, यानी किसी थोड़े ही समय में, एट ऑल द दुरई सानी सेंट हर रिप्लाई, दुरई सानी ने क्या किया, अपना जवाब भेजा। थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट्स, यानी कि आपके उपहारों के लिए धन्यवाद। इन 2 days, 2 दिन में, ए बिल फॉर 3 lakhs of rupees केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, यानी 2 दिन में 3 लाख रुपए का जो बिल था वो ब्रिटिश जवाहरियों के वहाँ से आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराज जो थे प्रसन्न थे, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs of rupees, की जबकि उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए, ही हैड मैनेज्ड, उन्होंने मैनेज कर लिया है, टू रिटेन हिज किंगडम, उन्होंने अपना राज्य बचा लिया है। तब यहाँ से इसका 4th पैराग्राफ स्टार्ट होता है। अब हम लोग जो इसका 4th पैराग्राफ है वो अपने नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।